सौभाग्यशालिनी। मैं बिन माँ बाप की 8वीं फेल लड़की थी। मेरी शादी चाचा जी ने एक शिक्षित परिवार में करा दी थी, जिन्हें घर में बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। घर के हर काम में मुझे ही झोंका जाता था और रोज ही मुझे अपमानित किया जाता था। मेरी गांव की बोली 8वीं फेल का मेरा तमगा बार बार बताकर मेरा मजाक उड़ाया जाता और शांत स्वभाव के मेरे पति अनिल मुझे दिलासा देकर समझाते। मैं इसे अपनी अच्छी किस्मत समझकर संतोष कर लेती कि मेरे पति एक बहुत अच्छे और समझदार इंसान हैं। अनिल एक कंपनी में अकाउंटेंट थे। अनिल के छोटे भाई की पढ़ी लिखी और दहेज लाने वाली पत्नी के आने के बाद मेरी दुर्गति और भी ज़्यादा हो गई। मेरी ऐसी हालत देखकर अब अनिल भी अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उन्हें इस दशा में देखकर मैं भी अंदर से रो पड़ती। हम सब औरतें पिक्चर हॉल में बाहुबली देखने जा रही हैं। छोटी बहू लेकर जा रही है। मेरी सासू माँ ने गर्वपूर्वक घोषणा की तो मेरा सर ऊपर ना उठा। माँ, सीमा को भी ले जाओ ना। न जाने कैसे इन्होंने बोल दिया तो घर पर खाना कौन बनाएगा? मेरी ननद ने आश्चर्य जताया। खाना हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे, अनिल ने मोबाइल दिखाते हुए कहा। आज तक ऑनलाइन खाना आया है क्या घर में, जो अब आएगा? सासू माँ ने गुस्से से कहा और सबको चलने का इशारा किया। अपने इस अपमान से दुखी होकर मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी। अनिल कमरे में आए और मुझे तैयार होने के लिए कहकर खुद भी तैयार होने लगे। मैं रोना भूलकर आश्चर्य से अनिल को देखने लगी। हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया। हमने कोई भी मूवी नहीं देखी, तो आज हम मूवी देखने चलेंगे। और खाने का क्या होगा? मैं आने वाले संकट की आशंकाओं से घिरी तैयार हो गई। बाहर बैठे बाबूजी ने हमें हैरानी से देखा। फिर उनके छोटे भाई से अनिल ने पूछा, आप लोग क्या खाएंगे? जल्दी बताओ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। बदलाव की इस बयार को देखकर हैरान बाबूजी तो कुछ बोल ही नहीं पाए और देवर जी तो पैर पटकने लगे। पैर पटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाहर का खाना नहीं खाना है तो खिचड़ी बना लेना अपने और बाबूजी के लिए। फिर बिना उनकी प्रतिक्रिया देखे अनिल मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आए और मोबाइल कुछ टुन टुन करके मुस्कुराए। फिर मुझे बाइक पर बैठाकर चल दिए। संकट की आशंकाओं के बीच भी ना जाने क्यों मुझे बहुत आनंद मिल रहा था। फिल्म हॉल पर पहुँचे तो कार पार्किंग में देखकर मैं बेचैन हो गई, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ था। आज मैं एक नया ही अनिल देख रही थी। हॉल के बाहर काफ़ी भीड़ थी। एक लाइन में मैंने देवरानी को भी लगे देखा। सासू माँ और ननद दोनों बातों में मशगूल थीं और वो हमें नहीं देख पाईं। अनिल ने टिकट ऑनलाइन ही ले लिए थे तो हम अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद फिल्म शुरू हो गई और मैं सब कुछ भूलकर हॉल में पहली बार फिल्म का आनंद लेने लगी। फिल्म देखकर बाहर आए तो पार्किंग में कार नहीं थी। हमें लगा वो लोग चले गए होंगे। फिर इन्होंने मुझे घर से बाहर पहली बार एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मेरी आशंकाएं मुझे बार बार डरा रही थीं, लेकिन अनिल को शांत देखकर मैं बहुत हैरान थी और ये मेरी हैरानी का आनंद ले रहे थे। घर आकर हमें पता चला कि उनको टिकट ही नहीं मिली थी और वो सब ऐसे ही घूम फिर कर लौट आई थी।
सासू माँ और देवरानी जी किचन में लगी हुई थीं। खाना ऑनलाइन ही मंगवा लेना अपने लिए, हमने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया है। सासू माँ ने कटाक्ष करते हुए कहा, लेकिन हम तो लंच करके ही आए थे। फिर भी अनिल का गुस्सा सातवें आसमान पर था। माँ, सीमा आप सबके लिए रोज ही खाना बनाती है। आज अगर इसे बाहर जाना पड़ गया तो क्या आप इसके लिए खाना ही नहीं बनाओगी? ये गई ही क्यों? मैंने तो इसे आज्ञा नहीं दी थी। सासू माँ आने वाले तूफान का अंदाजा ही नहीं लगा पाई। एक पत्नी के लिए किसकी आज्ञा मायने रखती है, अपने पति की या किसी और की? मैं ही इसे लेकर गया था अपने साथ। आज आप कान खोल कर सुन लो, यदि घर में सीमा का सम्मान नहीं होगा तो समझो मेरा ही अपमान हो रहा है। फिर मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में आ गए। घर का बड़ा बेटा होने की हर जिम्मेदारी अनिल ने बहुत ही अच्छे से निभाई थी। इस बात से घर में कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। बस यही कारण था कि तूफान वैसा नहीं आया था जैसी मुझे आशंका थी। लेकिन हम दोनों के लिए खाना ना बनाने की बात मुझे झकझोर रही थी। मैं किसी भी हालत में ऐसा नहीं करती। उस रात हमने तय किया कि मैं किसी भी फालतू कार्य में ना घुसकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। अगले ही दिन से घर का माहौल बदला हुआ था। घर के काम बंटने की वजह से मेरे पास काफ़ी समय रहने लगा। मैंने सीधे ही 10वीं की परीक्षा पास की और फिर अनिल के सहयोग से पढ़ाई की सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। बीएड के बाद एक विद्यालय में मेरी अध्यापिका के रूप में नियुक्ति पत्र आज अनिल के हाथ में था। तभी मेरी बेटी रवीना अपनी किताब में नज़रें घुसाए वहां आई और बोली, माँ, हर पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का ही हाथ होता है क्या? हाँ, ये सुना तो है बेटा, लेकिन तेरी माँ की सफलता के पीछे तेरे पापा का हाथ अवश्य है। मेरे चेहरे पर तैरती हुई खुशी की मुस्कुराहट को अनिल ने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।